प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। अब आपकी बारी है +1 में प्रवेश लेने की। प्रवेश भी लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि अपने 10वीं तक सेकेंडरी परीक्षा है, माध्यमिक परीक्षा तक एक कॉमन परीक्षा होती है, सभी विद्यार्थी उसमें बैठते हैं। लेकिन +1 सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यदि यहाँ पर कोई बच्चा चूक जाता है, गलत सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लेता है, किसी ऐसे संकाय का सिलेक्शन कर लेता है जिसमें उसकी रुचि नहीं है, जिसमें उसका करियर संभव नहीं है, यहाँ की चूक कभी माफ़ नहीं करती है। पूरा का पूरा लाइफ बर्बाद हो सकता है। बहुत ही कम अभिभावकगण ऐसा जानते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे बच्चे को दिलाया जाए, बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे में योग्यता क्या है, बच्चे की रुचि और उस योग्यता के अनुसार उसको सब्जेक्ट दिलवाया जाए। बहुत कम अभिभावक ऐसा जानते हैं। अधिकतर अभिभावक जो है इस विषय में कुछ नहीं जानते या हस्तक्षेप ही नहीं करते, और बच्चा स्वयं अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लेता है, अपने संकाय का सिलेक्शन कर लेता है, और जैसे ही +2 करता है उसके बाद में उसको पता लगता है कि भाई अब क्या करूं, अब कौन सा करियर करूं। क्योंकि 12वीं के बाद में +2 है, उच्च माध्यमिक परीक्षा है, उसके बाद में समस्या आती है रोज़गार की। यदि बेरोज़गार रह गया तो क्या करूंगा। पढ़ने से यदि उसको रोज़गार नहीं मिला, उसमें ऐसी योग्यता नहीं आई कि वो स्वयं का काम कर सके, या गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में कहीं जा नहीं सकता, ये स्थिति बहुत ही खतरनाक होती है। एक बेरोज़गार व्यक्ति ही बेरोज़गार की पीड़ा को समझता है। रोज़गार जो है यदि मिल जाता है तो समाज की सेवा कर सकता है, अपना व्यक्तिगत जीवन पूरा कर सकता है, व्यक्तिगत दायित्व पूरा कर सकता है। और यदि बेरोज़गार रह जाता है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, +2 के बाद में बहुत सारे सब्जेक्ट के अनुसार, रुचि के अनुसार बहुत सारे डिप्लोमा किए जाते हैं। +2 अर्थात उच्च माध्यमिक परीक्षा 12वीं पास के बाद में डिप्लोमा इसलिए किए जाते हैं, या तो अपना स्वयं का काम कर सकें, और यदि अपने गवर्नमेंट जॉब में रुचि रखते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में यदि कोई वैकेंसीज आती है, कोई रिक्तियां आती है, कोई भर्ती निकलती है, तो हम उसके लिए पात्र हों, इसके लिए डिप्लोमा किया जाता है। 12वीं क्लास के बाद में 2 साल का 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, और उसके बाद में अपने जॉब चाहते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी पढ़ाई है जो सिर्फ 11वीं और 12वीं +1 +2 अपने कर लें और उसके बाद हम किसी रोज़गार के काबिल भी हो जाएं, हमारी पात्रता बन जाए, और जिसमें केवल हम जा सकें? ऐसी भी है, और वो है एग्रीकल्चर। प्रिय विद्यार्थियों, अपना भारत कृषि प्रधान देश है। राजस्थान सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए शिक्षित व्यक्तियों को कर्मचारियों के रूप में किसानों के साथ जोड़ रही है। इसी क्रम में 12वीं कक्षा अपने पास कर लेते हैं, तो 12वीं कक्षा के बाद में यदि आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से 12वीं कक्षा पास की है तो आप कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा के लिए पात्र हैं।
आपकी पात्रता बन जाती है। सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के विद्यार्थी ही, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के विद्यार्थी ही कृषि पर्यवेक्षक के लिए पात्र हैं। तो इसके लिए क्या करें? आप +1 जब आप 11वीं क्लास में एडमिशन ले रहे हैं तब आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चुनें। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चुनेंगे 11वीं और 12वीं में, जैसे ही 12वीं पास करेंगे वैसे ही आप कृषि पर्यवेक्षक की पात्रता आप रखते हैं। और सिर्फ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट ही वो पात्रता रखते हैं। जैसे ही कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती निकलती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट आता है, राजस्थान सरकार जब उसका विज्ञापन जारी करती है तो उसमें पात्रता लिखी होती है कि जिसने उच्च माध्यमिक परीक्षा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के साथ पास की है या बीएससी एग्रीकल्चर में की है, वो अभ्यर्थी ही इसके लिए पात्र है। तो आप तो पात्र हैं। यदि आपने 12वीं कक्षा एग्रीकल्चर में पास किया है तो आप पात्र हैं। तो क्या करें? सबसे बड़ा गोल्डन चांस है। देखो, सिर्फ एग्रीकल्चर के विद्यार्थी ही उसमें बैठते हैं, तो क्या किया जाए? तो इसके लिए प्रिय विद्यार्थियों, आप 11वीं 12वीं कक्षा में इसकी तैयारी शुरू करते हैं। जो विद्यार्थी कृषि पर्यवेक्षक बनना चाहते हैं, जो ये समझते हैं कि भाई मैं 12वीं के बाद में कृषि पर्यवेक्षक बनूंगा, तो वो विद्यार्थी इसका 11वीं में ही इसकी तैयारी शुरू कर दें। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का आपने सिलेबस देखा होगा। जब भर्ती निकलती है तो उसका सिलेबस भी होता है। उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, राजस्थान सामान्य ज्ञान और एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट। हिंदी आप 11वीं 12वीं की ग्रामर पढ़ें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की निर्धारित पाठ्य पुस्तक है ग्रामर की, व्याकरण की, आप उसको अच्छी तरह तैयार करें, आपकी हिंदी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा कंपटीशन लेवल पे बात करते हैं तो राघव प्रकाश जी की एक पुस्तक आती है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी यदि आप 11वीं 12वीं में तैयार कर लेते हैं तो आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब वैकेंसीज आएगी, जब विज्ञापन जारी होगा भर्ती के लिए, तो आप इसके साथ साथ अपना नॉलेज और भी बढ़ा सकते हैं, आपको मौका और मिल जाएगा। तो हिंदी की तैयारी जो है आप 11वीं क्लास से शुरू कर दें। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी व्याकरण की पुस्तक का अध्ययन करें। इसके साथ साथ आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं तो राघव प्रकाश की पुस्तक जो है उसको अच्छी मानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। राघव प्रकाश जी की पुस्तक सामान्य हिंदी है, बहुत अच्छी पुस्तक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके साथ राजस्थान अध्ययन, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान आप जो अपने राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित पुस्तकें हैं जो राजस्थान अध्ययन के बारे में हैं, आप उनकी स्टडी करें, उनसे आपको राजस्थान का ज्ञान मिलेगा। इसके अलावा आप ऑथेंटिक बुक भी पढ़ सकते हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी है, जैसे भल्ला साहब की आती है, बहुत सारी गाइड्स भी मार्केट में आती है, लक्ष्य गाइड आती है, और भी गाइड्स आपको मिल जाएंगी। राजस्थान अध्ययन, राजस्थान का सामान्य ज्ञान आप तैयार कर सकते हैं। राजस्थान की जियोग्राफी है, राजस्थान की हिस्ट्री है, कला है, संस्कृति है। इसके लिए आप एक बार 2 साल के लिए 11वीं और 12वीं में 2 साल आपको मिलते हैं। 2 साल का समय बहुत होता है विद्यार्थियों। आज ही आप तैयारी शुरू कर देते हैं तो आपका 2 साल में राजस्थान ज्ञान मजबूत हो सकता है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान आपका मजबूत हो सकता है, आपकी सारी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। सामान्य हिंदी के साथ साथ आप जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी है, आप उसमें नदियाँ पढ़ रहे हैं, उसका धरातलीय भौगोलिक जो है संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, भौगोलिक विभाजन के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे अपने सिंचाई व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे अपने लोक देवता के बारे में पढ़ रहे हैं, जो भी उसका निर्धारित सिलेबस है उसके बारे में, कला संस्कृति है उसके बारे में आप अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। 2 साल का समय होता है आपके पास। राजस्थान का इतिहास है, जैसे कालूराम शर्मा व्यास की जो पुस्तक है पहले लगा करती थी, और इससे पहले एक राजस्थान अध्ययन जो है, राजस्थान अध्ययन हिस्ट्री में भी एक पुस्तक लगी है।
तो आप राजस्थान अध्ययन जो है वो भी पढ़ सकते हैं। कालूराम शर्मा व्यास की जो पुस्तक है, पहले अपने लगा करती थी, आज भी मार्केट में मिल जाती हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। कला संस्कृति के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। कुल मिला के बात आपसे ये कर रहा हूँ कि 11वीं और 12वीं में यदि आप 1 घंटे या 2 घंटा का समय यदि आप राजस्थान अध्ययन के लिए निकाल देते हैं, राजस्थान के सामान्य ज्ञान के लिए निकाल देते हैं, समय की कोई कमी नहीं है, टाइम को मैनेजमेंट करना पड़ता है। यदि आप 2 साल स्टडी कर लेते हैं तो आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान मजबूत स्थिति में हो सकता है। हिंदी जो है आपको 11वीं 12वीं की पुस्तक पढ़नी है, आप राघव प्रकाश जी की सामान्य हिंदी का अध्ययन कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो है एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट। एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है। एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान को आप 11वीं 12वीं की किताबें अच्छी तरह पढ़ें। जो राजस्थान बोर्ड द्वारा निर्धारित है उन पुस्तकों तो पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे अपने राजस्थान बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तकें हैं, पुरानी भी पढ़ सकते हैं, जो वर्तमान में लागू है उनको भी पढ़ सकते हैं, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे एग्रोनॉमी की पुस्तक है, सस्य विज्ञान की है, चाहे हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान की पुस्तक है, चाहे एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस जो पशुपालन दुग्ध विज्ञान उसकी पुस्तक है। तीनों सब्जेक्ट होते हैं, तीनों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कृषि विषयों के बारे में, सबसे ज़्यादा, क्योंकि बात ही एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की है तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं इसी के आते हैं। तो इसके लिए उसका कमांड होना ज़रूरी है। आप चाहें तो 11वीं 12वीं की अच्छी तरह पुस्तकें पढ़ें। मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप अपनी लाइब्रेरी में, जितने भी बड़े स्कूल हैं, उच्च माध्यमिक जो विद्यालय हैं राजस्थान सरकार के, वहाँ पे लाइब्रेरी है, आप लाइब्रेरी में जाएं और संबंधित जो टॉपिक हैं जो आपके निर्धारित सिलेबस के अंदर हैं, राजस्थान सरकार ने आपके 11वीं और 12वीं में जो सिलेबस लगा रखा है, आप उन किताबों के साथ साथ राजस्थान सरकार की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा लागू किताबों के साथ साथ आप लाइब्रेरी में जाके प्रत्येक टॉपिक पे डीप स्टडी करें, किताबों में डीप स्टडी करें, अपने नोट्स तैयार करें। आप इस तरह से तैयार करें कि आप 2 साल के बाद में आपको एग्रीकल्चर का फुली नॉलेज हो, आपको खूब ज्ञान हो, आप उसमें मास्टर बन जाएं। और जब आप 12वीं कक्षा पास करें तो आपको कॉन्फिडेंस हो कि आपके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का ज्ञान है, आपको हिंदी ग्रामर का ज्ञान है, आपका राजस्थान जीके मजबूत हो चुका है। और जैसे ही आप 12वीं पास करेंगे, आपको पता है आप 11वीं 12वीं की स्टडी तो कर ही चुके हैं, 11वीं 12वीं की स्टडी अर्थात पढ़ाई तो कर चुके हैं, और इसके साथ साथ आप एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की एलिजिबिलिटी भी ले चुके हैं, उसकी पात्रता भी ले चुके हैं। जैसे ही वैकेंसीज आती है वैसे ही आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप उनके लिए पात्र हैं। और यदि आपने पहले से इतनी तैयारी कर रखी है तो आपको ज़्यादा मुश्किलात नहीं आएगी। जैसे ही वैकेंसी आती है, आपने लगातार पहले से तैयारी कर रखी है, उसकी तैयारी को जारी रखें। और जैसे ही वैकेंसी आती है तो फिर आप रात दिन कि अर्जुन की भांति आपको सिर्फ मछली की आँख ही नज़र आनी चाहिए, और मछली की आँख नज़र आएगी तब आप परछाई देख के भी मछली की आँख का भेदन कर सकते हैं। फिर आप परछाई देख के भी कर सकते, जैसे अर्जुन ने द्रौपदी को जीतने के लिए परछाई देखकर ही उसकी आँख का भेदन कर दिया था। मछली जो ऊपर घूम रही थी, नीचे तेल में उसकी परछाई देखकर भी उन्होंने मछली की आँख का भेदन कर दिया था। आपको सिर्फ मछली की आँख की तरह कृषि सुपरवाइज़र की पोस्ट नज़र आनी चाहिए। आपके लिए ये 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर जो पढ़ते हैं, 12वीं के बाद में आप एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र सक्सेसफुली बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? यदि आप इस तरह से तैयारी करें, 11वीं 12वीं में आप टारगेट बना लें, उसके बाद में आप अपनी तैयारी जारी रखें। राजस्थान सरकार द्वारा जारी कृषि पर्यवेक्षक का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हैं, उसकी तैयारी डीपली करें। जितनी तैयारी कर सकते हैं कम है, सिर्फ गाइड तक सीमित नहीं रखें कि हमने ये गाइड पढ़ लिए, वहाँ तक नहीं। उससे संबंधित जो टॉपिक हैं, जो किताबें रिकमेंडेड किताबें हैं, जो प्रमाणिक किताबें हैं, उन किताबों में आप संबंधित टॉपिक की स्टडी करें। उन किताबों में संबंधित टॉपिक
का डीप स्टडी करें, अध्ययन करें, उसमें ज्ञान प्राप्त करें और आप जो हैं उसमें निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। अपने को सिर्फ मार्क्स नहीं लाना, अपने को नॉलेज प्राप्त करना है, नॉलेज के लिए पढ़ो आप। तो 11वीं 12वीं के बाद में आप एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की योग्यता रखते हैं और इस तरह से आप बन सकते हैं। सबसे कम भीड़ जो है वो इसी में है बच्चों। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की पोस्ट निकलती है और उसमें लाखों में फार्म जरूर भरे जाते हैं, आवेदन पत्र जो है वो लाखों में भरे जाते हैं, लेकिन सबसे कम भरे जाते हैं। और जो हमारी बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं, उनके लिए तो गोल्डन चांस है, उनके लिए तो सबसे बड़ा चांस है, गोल्डन चांस है। एग्रीकल्चर पढ़ें 11वीं 12वीं में और उसके बाद में आप चाहें तो ग्रेजुएशन भी, बीएससी भी आप एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। उससे पहले आप एलिजिबल 11वीं 12वीं के बाद आप सब्जेक्ट भी चेंज, आप आर्ट्स पढ़ना चाहें तो आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, आप उसमें सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। लेकिन 11वीं 12वीं में यदि आपकी एग्रीकल्चर पढ़ी हुई है तो आप एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की जब भी भर्ती निकलेंगी तो आपके इसके लिए पात्र हैं। जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, उनके लिए तो संख्या और भी कम है, इसके अंदर जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है वो बहुत कम है। तो आप लोग आज से ही टारगेट निर्धारित कर लें, क्योंकि देखो 12वीं के बाद में डिप्लोमा करते हैं बच्चे, 2 साल का डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा, उसके बाद जो या तो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में। और गवर्नमेंट सेक्टर में जो बच्चे जाना चाहते हैं उन्हें 2 साल का, 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद ही वो एलिजिबल होते हैं। तो 11वीं 12वीं की जो परीक्षा, एग्रीकल्चर की परीक्षा आप पास करते हो, ये तो पढ़ाई तो है ही, तो एक प्रकार से आपका डिप्लोमा भी हो जाता है। एक प्रकार से आपको ये डिप्लोमा मिल गया, आप डिप्लोमाधारी हो गए, आप एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के एलिजिबल हो गए, एलिजिबिलिटी आपके पास आ चुकी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज जो अपना विषय था कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र कैसे बने, आप लोगों को पसंद आया होगा। आप इसको स्टडी करें और आप इस पे अपने गुरुजनों से चर्चा भी करें, मार्गदर्शकों से चर्चा करें, आप इसको प्रसारित करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, ताकि बच्चे इसका आज लाभ ले सकें। क्योंकि 11वीं 12वीं में जो एडमिशन है, जो 11वीं का एडमिशन है, ये आपकी नींव तैयार करता है। इसी आशा के साथ कि आपका भविष्य रोजगार युक्त हो, स्वर्णिम भविष्य हो, आपका उज्जवल भविष्य हो, इसी कामना के साथ धन्यवाद।